प्रिय प्रतियोगियों, मैं सैयद अब्दुल वाहिद शाह आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका विषय है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता कैसे प्राप्त करें या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के क्या सूत्र एवं उपाय हैं, किस प्रकार आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता प्राप्त करें। इस संबंध में मैं आपको 11 सूत्रीय या 11 बिंदुओं के अंतर्गत आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें। इसका पहला सूत्र या उपाय है सेट द गोल एंड हिट द गोल। सबसे पहले प्रतियोगियों को चाहिए कि वह अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि उन्हें किस परीक्षा के लिए तैयार होना है, किस प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना है और उन्हें क्या बनना है। उन्हें यह निश्चित करना होता है कि वे किस परीक्षा के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनका एग्ज़ाम वनडे है या उनका एग्ज़ाम यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए है, या वे टीचर बनना चाहते हैं। यदि वे टीचर बनना चाहते हैं तो किस कैटेगरी का टीचर बनना चाहते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च स्तर के या उच्चतर स्तर के। तो इसके लिए पहले ज़रूरी है कि आप यह निर्धारित करें कि आप अपनी शैक्षिक योग्यता, अपनी बौद्धिक क्षमता और अपने सामर्थ्य के अनुरूप और अपनी रुचि के अनुसार सबसे पहले आप यह निर्धारित करें कि आपको किस परीक्षा के लिए, किस प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी है, जिसमें कि आपका लक्ष्य स्पष्ट हो। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तब तक उसको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। कहा जाता है सेट द गोल एंड हिट द गोल, लक्ष्य साधो और भेद डालो। जब तक लक्ष्य आपका क्लियर नहीं है, मकसद आपका बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो, अपनी शैक्षिक योग्यता, अपनी कार्य क्षमता और अपनी बुद्धि लब्धि और अपनी रुचि के आधार पर कि आप क्या कर सकते हैं, किसके लिए आप, किस प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप सर्व उपयुक्त हैं और सबसे अच्छे ढंग से आप किस परीक्षा को पास आउट कर लेंगे और आप सफल हो जाएंगे। दूसरा बिंदु है या दूसरा सूत्र है सकारात्मक सोच या पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच प्रतियोगिताओं में सफलता की एक कुंजी की तरह कार्य करता है। जिस तरीके से यदि किसी प्रतियोगी ने यह सोच लिया कि परीक्षाएं होती रहती हैं और सफलता नहीं मिलती और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार है, परीक्षाएं समय से नहीं होती, वैकेंसी बहुत कम आती हैं, तो ऐसे परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत कम सफल होते हैं। और जो यह मानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाएं हमेशा होती रहती हैं, मुझे तो अपने लिए केवल एक ही पद चाहिए, मेरे लिए जितने भी पद निकले हैं उनमें से केवल एक ही चाहिए, अन्य पद तो दूसरे लोगों को ही मिलेंगे। और जो भी परीक्षाएं होती हैं वह जो है सही तरीके से उनका निष्पादन होता है और सही तरीके से चयन होता है और पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाते हैं, तो वह उसी अनुरूप अपनी तैयारी करेगा और वह सफलता प्राप्त करेगा। जिसने यह सोच लिया कि जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपनी तैयारी ही नहीं करेगा और यही सोचता रहेगा कि हमें तो ऐसे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में हम पास आउट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसने पहले से ही सोच लिया है, उसकी सोच नकारात्मक होती है। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, सकारात्मक बनाएं, तभी आप परीक्षाओं की इसमें सफलता के लिए अग्रसर होंगे। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप जिस प्रतियोगी परीक्षा के लिए सम्मिलित होने जा रहे हैं उस प्रतियोगी परीक्षा का ऑफिशियल या आधिकारिक सिलेबस आप उसकी आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त करें और उसी के अनुरूप आप अपनी तैयारी करें। अधिकतर प्रतियोगियों के साथ यह होता है कि वे उनके पास जिस प्रतियोगी परीक्षा में वो शामिल होने जा रहे हैं, उनके पास
उस परीक्षा का जो है आधिकारिक या ऑफिशियल सिलेबस ही नहीं होता और मार्केट में उपलब्ध पुस्तकों के माध्यम से वे अपनी तैयारी करते रहते हैं। और जब उनके समक्ष पेपर आता है, उनके समक्ष जब परीक्षा का पेपर आता है, तो उन्हें लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मेरा अनछुआ अंश रह गया। इसलिए वे असफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले प्रतियोगी परीक्षा का सिलेबस नहीं देखा होता है। यदि प्रतियोगी परीक्षा का सिलेबस आप देख लेंगे और उसके बाद का जो पॉइंट आता है, जो सूत्र है, वह है अच्छी पुस्तकें एवं स्तरीय पाठ्य सामग्री का चयन। आपको सही सिलेबस की और ऑफिशियल सिलेबस की जानकारी हो गई, तो उसके बाद आप अच्छी पाठ्य सामग्री और अच्छी पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, उनसे तैयारी कर सकते हैं। तो आपकी को कम श्रम में, कम मेहनत में आप सफल होंगे और आपकी सफलता के चांस अधिक रहेंगे, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ रहे होंगे, अच्छी और स्तरीय पुस्तकों से पढ़ रहे होंगे, तो आपकी सफलता के प्रतिशत बढ़ जाएंगे और आप अन्य के मुकाबले आगे होंगे। अगला सूत्र है नियमित अध्ययन, रेगुलर स्टडी। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है कि आप नियमित अध्ययन करें, नियमित तैयारी करें, रेगुलर स्टडी करें। यदि आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित ही सफल होंगे, क्योंकि 1 या 2 दिन या 1 महीने 2 महीने की जो है तैयारी में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास नहीं किया जा सकता। प्रतियोगी परीक्षाओं को चूंकि पास नहीं करना होता है, बल्कि उसमें मेरिट में स्थान बनाना होता है और आपको उसमें सफलता प्राप्त करनी होती है। इसलिए नियमित अध्ययन, रेगुलर स्टडी बहुत ज़रूरी है। ऐसा न करने वाले छात्राएँ ऐसा करते हैं कि उनकी जब प्रतियोगी परीक्षाओं के जब जो कॉल लेटर आ जाते हैं, 15 दिन या 1 महीना रह जाता है, तब वो है पाठ्य पुस्तकें देखते हैं, मार्केट में उपलब्ध पुस्तकें वो तलाशते हैं और वो औनी पौनी तैयारी करते हैं और परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। तो उन्हें उस प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है सफलता का उनका प्रतिशत बहुत कम रहता है। बहुत कम ऐसे लोग सफल हो पाते हैं। अगला सूत्र है उचित मार्गदर्शन एवं परामर्श, अच्छा जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यदि आपको लगता है कि आप अपनी स्टडीज़ को, अपनी स्टडी को, अपनी तैयारी में आपको किसी मार्गदर्शन की, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप उच्च स्तरीय अच्छे काउंसलर और अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप तैयारी करें, मार्गदर्शन लें। चाहे वह मार्गदर्शन ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, दोनों ही मोड्स में आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता के प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। अगला सूत्र है आपके लिए एक्यूरेसी एवं स्पीड। प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषकर यह देखा जाता है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं का जब प्रश्न पत्र हल करते हैं, तो उसमें आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन करनी पड़ती है। यदि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और स्पीड नहीं है, तब आप पूरा प्रश्न पत्र हल नहीं कर पाएंगे। और यदि आपकी जो है स्पीड अच्छी है और एक्यूरेसी नहीं है, तो आप जो है गलत जो है विकल्पों का चयन कर लेंगे या गलत उत्तर लिखेंगे, जिससे कि आपको नकारात्मक अंकन होगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने से वंचित रह जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में एक्यूरेसी एवं स्पीड का भी ख्याल रखें। इसके बाद आता है धैर्य एवं संयम। कभी कभी यह होता है कि 1-2 परीक्षाओं में आपने सम्मिलित हुए और आपको सफलता नहीं मिली, तो आपको जो है धैर्य एवं संयम से काम लेना है। आपको घबराना नहीं है और अपनी जो है संयम को बनाए रखना है, धैर्य को बनाए रखना है और अपनी कमजोरियों को खोजना है कि कहाँ पर आपसे चूक हुई है, किस स्तर पर आपने गलती छोड़ी है, किस जो है पेपर में या किस विषय विशेष में या स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप कहाँ पर आप लूज हुए हैं, कहाँ पर आपने कम अंक प्राप्त किए हैं, उसको धैर्य के साथ, संयम के साथ उसकी समीक्षा करें और उसकी तैयारी करें। अगली बात होती है कि अगला सूत्र है असफलता को चुनौती मानना। प्रतियोगी कभी कभी यह देखते हैं कि वो असफल हो जाते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलती, तो वह व्यवस्था को दोष देने लगते हैं या किसी अन्य कारण को दोष देने लगते हैं। इससे सफलता के प्रतिशत उनके बहुत कम हो जाते हैं। जबकि चाहिए यह है कि असफलता प्राप्त हो रही है तो यह देखें कि वे असफल क्यों हुए, उन्हें सक्सेस क्यों नहीं मिली,
उसकी उनकी तैयारी किस स्तर की थी और पेपर का स्तर क्या था, उन्होंने जो पढ़ा था वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस था या नहीं था, उन्होंने नियमित अध्ययन किया या था या नहीं किया था, और अपनी असफलता के कारणों को खोजकर उनको दूर करें, जिससे कि अगली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफल होंगे। और जो व्यवस्था को दोष देते रहते हैं, पेपर कठिन आने को दोष देते रहते हैं, और जो है लक को कहते रहते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं रहा इसलिए मैंने सफल नहीं हो पाया, तो इन सब जो है मिथ्या और भ्रम के प्रश्नों का हमें उत्तर खोजना होता है, और हमें जो यह देखना होता है कि हमारे असफलता के, हमारे सक्सेस ना होने के कारण क्या रहे, उन कारणों को ईमानदारी से खोजिए, उनकी समीक्षा करिए, उनको दूर करिए। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित ही सफल होंगे और आपकी सफलता और अच्छी होगी और उच्चतर स्तर की होगी और आप निश्चित ही सफल होंगे। इसके बाद बात आती है कि अगला पॉइंट आपका आता है अनुशासन एवं भटकाव से बचना। अनुशासन जीवन में व्यक्ति को बहुत महान बनाता है। अनुशासन के बिना आप जीवन में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए सर्वप्रथम सही तरीके से अप्लाई करना है, उसके सिलेबस को देखना है और नियमित अनुशासन के साथ आपको अध्ययन करना है, और भटकाव से बचना है कि परीक्षा कब होगी, कब नहीं होगी, वैकेंसी कब आएगी, कब नहीं आएगी। वैकेंसी तो आएगी ही, जब आएगी तब के लिए आप ना बैठे रहें, बल्कि पहले से तैयार रहें। पहले से आप तैयारी करके रखेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जब वैकेंसी आएगी, हो सकता है कि 1 या 2 महीने बाद ही आपकी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित हो जाए, तो आप उस समय कैसे तैयारी पूरी कर पाएंगे और आप सफल कैसे हो पाएंगे। आपको यह तो एक जो है दीर्घकालिक प्रक्रिया है, एक यह लेंदी प्रोसेस है कि आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए एक जो है बृहद प्रयास की ज़रूरत है, एक निरंतर प्रयास की ज़रूरत है, नियमित अध्ययन की ज़रूरत है। आप तभी सफल होंगे जब आप अनुशासन के साथ और भटकाव से बचते हुए अपने आप को तैयारी में लिप्त रखेंगे, संलिप्त रखेंगे और अपनी तैयारी को निरंतर धार देते रहेंगे। इसके बाद बात आती है स्वयं की समीक्षा एवं अच्छा स्वास्थ्य। अगला सूत्र है स्वयं की समीक्षा एवं अच्छा स्वास्थ्य। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। यदि आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कभी कभी यह होता है जो छात्र छात्राएँ, प्रतियोगी छात्र छात्राएँ जो है परीक्षा के लिए जो है तैयारी तब करते हैं जब 1 या 2 महीने या 15 दिन रह जाते हैं, तो वह सिलेबस को कवर करने के लिए, सिलेबस को पूरा करने के लिए इतनी अधिक तैयारी कर देते हैं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। 20 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं, तो उनके जो है स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और कभी कभी देखने में यह आता है कि उनकी तैयारी तो जो है मध्यम स्तर की या उच्च स्तर की हो जाती है, कभी कभी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन वह परीक्षा आते आते इतने अस्वस्थ हो जाते हैं, इतने बीमार हो जाते हैं कि वे परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हो पाते। तो फिर कैसे आप सफल होंगे जब आप रेस में दौड़ ही नहीं पाएंगे। रेस में शामिल होंगे तभी दौड़ेंगे और तभी जीतेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप सफल होंगे और सम्मिलित होंगे परीक्षा में, तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही जब बार बार आपको असफलता प्राप्त हो रही है तो आपको यह भी देखना चाहिए कि आपको अपनी स्वयं की समीक्षा भी करना है कि किस प्रकार, क्यों आप लगातार असफल हो रहे हैं। क्या आपने अपने लक्ष्य बहुत उच्च स्तरीय तो निर्धारित नहीं कर लिए, आपकी तैयारी उस स्तर की है या नहीं, आपकी जो है आपकी पारिवारिक, आपकी आर्थिक और आपकी समय देने की के अनुरूप आपने प्रतियोगी परीक्षा का चयन किया है नहीं किया है। कभी कभी आपको यदि लगातार असफलता मिल रही है तो और सफल नहीं हो रहे हैं तो आपको चाहिए कि अपने लक्ष्य को पुनर्निर्धारित करें, पुनर्नियोजित करें और यह देखें कि हमें सफलता नहीं मिल रही है तो आपने लक्ष्य को पुनर्निर्धारित करते हुए, समीक्षा करते हुए, स्वयं की कमियों को देखते हुए आप पुनर्लक्षित कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को घटा या बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको समय रहते जो है आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हो जाए। क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक निर्धारित आयु सीमा निर्धारित की गई है। उसी आयु सीमा में आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना है और निरंतर नए नए प्रतियोगी आपके समक्ष आते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप
आपको लगातार अगर सफलता प्राप्त हो रही है तो आप अपने लक्ष्य की और उद्देश्य की समीक्षा करें और उसको अपने अनुरूप जो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करें। इन सब बिंदुओं का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के प्रतिशत अधिक रहेंगे। इसी आशा के साथ मैंने इस वीडियो को आप लोगों के प्रतियोगी छात्र छात्राओं के हित के लिए बनाया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।